हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन में बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कल हमने बच्चों पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बच्चों, दो कंडीशन होती हैं, व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड और व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। एक कंडीशन जिसमें एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है, और जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। बच्चों, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। इज़ planted यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। बच्चों, जब वो यूट्रस में जाइगोट प्लांट हो जाता है तो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उस डेवलपमेंट के बाद जो हमारा जाइगोट है कहलाता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द मदर ब्लड। किससे लेता है बच्चों? मदर ब्लड से। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। बच्चों, प्लेसेंटा एज अ मदर वर्क करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी को यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? ग्लूकोज के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। बच्चों, वो जो टाइम पीरियड होता है बर्थ का, किसका? बेबी के बर्थ का जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 9 मंथ। ये कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का होता है। ये कंडीशन थी बच्चों जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन पे, व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है। चलिए देखते हैं। द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। आपको पता है बच्चों, यूट्रस जो है प्रिपेयर हो जाता है एवरी मंथ हमारा एग को रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। हर महीने बच्चों जो अगर एग मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यूट्रस हमारा प्रिपेयर हो जाता है उसको लेने के लिए, और उसकी जो लाइनिंग होती है थिक हो जाती है सपोर्ट के लिए एम्ब्रियो के। व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, दिस लाइनिंग नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो ये लाइनिंग लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। दिस लाइनिंग ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना। ये लाइन ब्रेक हो जाती है और वजाइना के थ्रू, और ब्लड म्यूकस सब वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। द साइकिल टेक्स अबाउट 28 डेज। ये साइकिल 28 डेज़ की होती है एवरी मंथ, एंड कॉल मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन या मेनेस्ट्रल साइकिल कहते हैं। अगर एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नोट्स पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।